हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलेक्स, पोस्टल, टेलीफोनिक इन वेज ऑफ कम्युनिकेशन से कैसे रिवोकेशन होता है, कैसे एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो रेलेवेंट सेक्शन है, रेलेवेंट केस लॉज हैं, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेक्चर 1 2 3 अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उनको प्लीज़ देख लीजिए। उनके लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा आपको। ठीक है। बट द थिंग इज कि जब आप उनको देख लेंगे तो देखने के बाद आपका बेस क्लियर हो जाएगा। बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन कंसेप्ट्स को बाय हार्ट पढ़ने के लिए। ठीक है। तो देखिए, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में कम्युनिकेशन जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। क्योंकि एक्सेप्टेंस कैसे होगी और ऑफर कैसे होगा ये कम्युनिकेशन ही डिसाइड करता है। लेकिन हमारे पास पोस्टल के लिए, टेलीफोनिक के लिए और टेलेक्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं। क्या हैं? अलग अलग रूल्स हैं। तो ये जो हमने मॉडल आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसके अंदर हमने केस लॉस को इंक्लूड किया है, जो कि हम शुरू से करते हैं हर वीडियो में। ठीक है। क्योंकि बिना केस लॉ के कोई भी आंसर कंप्लीट हो नहीं सकता, लॉ का एटलीस्ट। ठीक है। और इंग्लिश में मैं आपको इसलिए नोट्स मतलब अभी डिक्टेट तो नहीं करवा रहा हूँ, ये क्यों दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर उसके बाद अगर आप लीगल टेक्स्ट भी कहीं से पढ़ेंगे, वो सेक्शन की अगर आप इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएगी। अगर लीगल लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो बेरेक्ट में है। जब आप उसको वहां से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा सब कुछ। नहीं समझ में आ रहा, फिर से वीडियो को देखो। वीडियो तो एन नंबर टाइम ऑफ एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पोस्टल कम्युनिकेशन की अगर बात करें, क्या है पोस्टल कम्युनिकेशन? पोस्टल कम्युनिकेशन नॉन इंस्टेनियस मोड होता है। कौन सा मोड होता है ये? नॉन इंस्टेनियस मोड होता है। ठीक है। पोस्टल को, जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू होता है। ठीक है। पोस्टल, क्योंकि पोस्ट हमें भारतीय डाक, डाक क्या होती है? पोस्ट। तो वो लेटर्स को डील करते हैं। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है, कब होता है? जब, देखिए दो दो टाइप है इसके अंदर, अगेंस्ट द प्रपोजर, अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो अगेंस्ट द प्रपोजर कब होगा? जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया जाता है, पोस्टेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब जैसे ही आपने पोस्ट कर दिया, तो पोस्ट करने के बाद आपके तो हाथ से निकल गया ना लेटर। तो आपके हाथ से लेटर निकल गया तो हम ये कहते हैं कि भाई अब प्रपोजर जो है वो बाउंड हो जाएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन अब हो चुका है, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया है। जैसे ए ने कोई ऑफर किया था, ऑफरर है ये, मैंने आपको बताया था ना, जिसके पीछे ओ आर लगता है वो करने वाला होता है। ठीक है। बी जो है वो एक्सेप्टर है, इसको एक्सेप्ट करना था, ऑफरी है मतलब। ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करना था। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस का लेटर यहाँ से पोस्ट कर देता है तो इसकी तरफ से कम्युनिकेशन हो जाता है, जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया जाए। ठीक है। समझ गए? अगेंस्ट द एक्सेप्टर की बात करें, जब लेटर प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है। जैसे ही अब ये प्रपोजर के नॉलेज में आ गया, यहाँ पे लेटर इसको डिलीवर हो गया, इसने लेटर खोल के पढ़ लिया। ठीक है। जैसे ही इसको लेटर मिल गया, इसको नॉलेज में आ गया, लेटर आ गया कि एक्सेप्टेंस का, तो वैसे ही एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले एक्सेप्टर के पास अगर कोई मोड था तो वो पहले जाके, अगर मान लो एक्सेप्टर कैंसिल करवाना चाहता है अपने एक्सेप्टेंस को, रिवोक करवाना चाहता है, तो रिवोकेशन कैसे हो सकता है? तो बीच में ही वो कांटा लगवा देता, बीच में फोन फान कर देता, सो चीजें होती हैं। ठीक है। समझ गए ना क्या समझाना चाहता हूँ मैं? इस रूल को पोस्टल रूल कहते हैं हम। ठीक है। जिसमें एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब लेटर पोस्ट किया जाता है, चाहे प्रपोजर तक पहुंचे या ना पहुंचे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बेशक रास्ते में गुम हो जाए, ये लेटर आपने पोस्ट किया, बेशक रास्ते में डाकघर की किसी नेग्लिजेंस की वजह से मिसप्लेस हो जाए, लॉस्ट हो जाए, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने डाल दिया तो एक्सेप्टेंस है हमारी तरफ से। ठीक है। तो इसके अंदर केस लॉ होता है। केस लॉ कौन सा आता है? एडम्स वर्सेस लिंचेल। ठीक है। ये केस क्या है, फैक्ट क्या है? डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को वूल सेल करने का ऑफर लेटर के थ्रू भेजा। ठीक है। वूल सेल करना था, उसके लिए उसने ऑफर लेटर के थ्रू उसको भेजा, लेकिन लेटर जो है वो लेट डिलीवर हुआ। प्लेंटिफ ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, लेकिन तब तक डिफेंडेंट ने वूल किसी और को सेल कर दिया। समझ गए?
जैसे क्या हुआ, ए है, ए ने कहा कि मैं अपनी वूल सेल करना चाहता हूँ, लेटर के थ्रू भेजा, ठीक है, बी को। अब इसने ये भेजा था कब, नवंबर में भेजा होगा, मान लो नवंबर 2021 में, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। नवंबर 2021 में इसने ये भेजा है लेटर, लेकिन इसको ये कब मिल रहा है, इसको मिल रहा है ये 25 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 2022 को मिल रहा है। तो अब क्या दिक्कत होगी इसके अंदर, क्योंकि 2022 को इसको ये मिल रहा है लेटर, तो अब ये तो अभी एक्सेप्टेंस भेजेगा ना, लेकिन इसको लगा ए को कि भाई अब इतने दिन हो गए रिप्लाई कोई आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बी इंटरेस्टेड नहीं है, तभी तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, अदरवाइज तो एक्सेप्टेंस आ जाती। तो अब कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं कहीं और भेज देता हूँ इसको, कोई दिसंबर में कोई और मिल गया इसके लिए कस्टमर, इसने उसको बेच दिया, ठीक है। अब बी ने बेचारे ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अब डाल लिया। तो ये केस था। जजमेंट क्या है, कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तब फॉर्म हुआ जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया गया, क्योंकि पोस्टल रूल के अंडर एक्सेप्टेंस पोस्टिंग के टाइम कंप्लीट होती है, और ये लैंडमार्क केस है पोस्टल रूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बना, कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फॉर्म तब हुआ, आप इसको ब्रीच नहीं कह सकते, ये फॉर्म ही तब हुआ जब आपने एक्सेप्टेंस डाली है। अब उससे पहले सब्जेक्ट मैटर बिक चुका है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर सेक्शन 4 को देखें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टी मुंबई से ऑफर भेजती है और दूसरी पार्टी दिल्ली से एक्सेप्टेंस पोस्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में फॉर्म होता है जब लेटर पोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब जहां से लेटर पोस्ट किया जाता है, मतलब जहां पे एक्सेप्टेंस हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है, वहां हम कहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले वाली स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो, ठीक है। अब हमारे पास आता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। क्या आता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के अंदर ये एक इंस्टेनियस मोड है, जिसमें कम्युनिकेशन इंस्टेंटली होता है। टेलीफोनिक मतलब टेलीफोन करके, मोबाइल फोन से, लैंडलाइन से, ठीक है, जब आप कॉल करके बताते हैं, ठीक है। इसमें पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रेजेंस में जैसे बात करते हैं वैसे ही बात कर रही हैं। सेक्शन 4 के अंडर कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस जो है, जो एक्सेप्टेंस है, मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी बात जिसने ऑफर दिया था उसके कानों में आ जाए, ठीक है, तो प्रपोजर के कानों में आ जाए, नॉलेज में आ जाए, ठीक है। यानी जब प्रपोजर एक्सेप्टेंस सुनता है, ठीक है, कानों से सुनता है अपने, ये पोस्टल है, सॉरी टेलीफोनिक है। इसके अंदर बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास, वो कौन सा है, भगवान दास गोवर्धन केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास, 1965 का केस है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कहते हैं कि प्लेंटिफ कहता है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के साथ एक टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया। डिस्प्यूट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फॉर्म हुआ, अहमदाबाद में या खामगांव में, ठीक है। तो जजमेंट क्या कहते हैं, जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट मानते हैं या जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर के एंड पर रिसीव्ड होता है, ठीक है। जब एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजर के एंड पर रिसीव होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट उस जगह फॉर्म है जहां प्रपोजर एक्सेप्टेंस सुनता है, ठीक है। तो जहां प्रपोजर खड़ा है वो वहीं पे सुनेगा, है ना। जहां प्रपोजर एक्सेप्टेंस सुन रहा है, पोस्टल में क्या था, जहां पे ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया, वहां पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्टेंस ने कॉल पे बोला कि भाई साहब मैं एग्री करता हूँ, सुना कहाँ पे, मान के चलो दिल्ली में सुना, तो दिल्ली में। इस केस में क्लियर किया कि पोस्टल रूल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। आप इसको ये नहीं मान सकते कि भाई जहां से उस पर्सन ने कॉल करके बताया कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते, जहां पे वो सुन रहा है ना, सुनने वाली पार्टी जहां पे सुन रही है वहां पे आप कंसिडर करोगे कि इसको ये यहाँ पे एनफोर्स होगा, यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। टेलीफोन में अगर लाइन डेड हो जाती है या वॉइस क्लियर नहीं होती, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता जब तक प्रपोजर उसे सुन न ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी कहती है आई एक्सेप्ट, लेकिन दूसरी पार्टी सुन नहीं पाती, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। जेन्युइन बात है, क्योंकि हमारा एजेंशियल क्या है, हमारी एजेंशियल जो जिसके ऊपर हम बेस्ड है, वो ग्रंड नाउन हमारा क्या है, वो ये है कि आपको सुनना है। क्या सुनना है आपको,
जो वो बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है, वो एक्सेप्टेंस बोल रहा है। अगर आपने एक्सेप्टेंस सुनी, अगर आपने एक्सेप्टेंस सुनी, तो हम मानेंगे कि भाई बात ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। अदरवाइज हम मानेंगे ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं टेलेक्स की। ठीक है। टेलेक्स, टेलेक्स कम्युनिकेशन। टेलेक्स भी एक इंस्टेंनियस मोड है जिसमें कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू होता है। इसमें भी पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है भाई, क्या कहा कि इसमें भी पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता। और कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस ऑफर के टेलेक्स मशीन पर रिसीव्ड होता है। टेलेक्स मशीन जैसे फैक्स है ना, तो जैसे उसके फैक्स मशीन पे आ गई तो वो मान जाएगा कि भाई हाँ हो गया एनफोर्स। तो ये क्या है, एनप्रोस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन 1955 का ये केस है। प्लेंटिफ जो है वो लंदन ने डिफेंडेंट हॉलैंड को टेलेक्स के थ्रू ऑफर भेजा। ठीक है। प्लेंटिफ जो है वो लंदन में है, डिफेंडेंट कहाँ है, हॉलैंड में है। उसने टेलेक्स के थ्रू एक ऑफर भेजा, डिफेंडेंट ने टेलेक्स से एक्सेप्टेंस भेजा। ठीक है, उसी से भेजा। डिस्प्यूट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फॉर्म हुआ, लंदन में या हॉलैंड में। तो अब उन्होंने क्या कहा, ऊपर हमने पढ़ते हैं, इसमें भी पोस्टल रिप्लाई नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस ऑफरर के टेलेक्स मशीन पर रिसीव्ड होता है। तो इसका मतलब कहाँ पे, प्लेंटिफ ने भेजा ना, तो लंदन आया होगा वापस डेफिनेटली। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लंदन में आना चाहिए। लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि टेलेक्स इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है और कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस ऑफरर के एंड पर रिसीव होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लंदन में फॉर्म हुआ क्योंकि एक्सेप्टेंस वहां रिसीव हुई। ठीक है। ये केस ने टेलेक्स के लिए पोस्टल रूल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ भी आ रहा होगा आई थिंक, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग करके मैंने आपके लिए इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया इसको। इंडियन लॉ में भी टेलेक्स के लिए यही रूल अप्लाई होता है। भगवान दास केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेलेक्स और टेलीफोन को एक ही कैटेगरी में रखा, स्टेटिंग की कॉन्ट्रैक्ट उस जगह फॉर्म होता है जहां एक्सेप्टेंस रिसीव होती है। ठीक है। तो एक जनरल रूल आपको अभी तक के लिए जो मैं समझा देता हूँ वो क्या है, कि अगर हम बात करेंगे पोस्टल की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं पोस्टल की, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फॉर्म हुआ, जहां से आपने एक्सेप्टेंस जहां से आपने एक्सेप्टेंस क्या की, पोस्ट की। ठीक है, वहीं से मान लेंगे हम, बेशक वो पहुंचे ना पहुंचे, आपको उससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम टेलेक्स की या टेलीफोनिक की बात करें, तो जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है। अब जेन्युइन सी बात मुझे बताओ, एक्सेप्टेंस रिसीव किसको होगी, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको तो क्या ही रिसीव होगी, दूसरी वाली पार्टी को होनी चाहिए। तो दूसरी वाली पार्टी जहां होगी वहीं पे उसको रिसीव होगी ना। तो वैसे ही डिसाइड कर लेना इसको। ठीक है, इजी है। यस, आओ देखते हैं। हाइलाइट्स की डिफरेंस, पोस्टल रूल एक्सेप्टेंस पोस्ट करते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, चाहे लेटर डिलीवर हो या ना हो, नॉन इंस्टेंनियस मोड है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टेलीफोनिक टेलेक्स, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर के एंड पर रिसीव होता है, ये इंस्टेंनियस है, इसलिए पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता। जुरिडिक्शन की अगर बात करें, पोस्टल में कॉन्ट्रैक्ट उस जगह बनता है, क्या बनता है, पोस्टल में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बनता है, उस जगह बनता है जहां लेटर पोस्ट किया जाता है। ठीक है, जहां लेटर पोस्ट किया जाता है। टेलीफोनिक टेलेक्स में कॉन्ट्रैक्ट उस जगह बनता है जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव होती है। ये मैंने आपको अभी बताया ऊपर। ठीक है। जुडिशरी के लिए देखो, अगर आप जुडिशरी मेंस के लिए भी प्रिपेयर करो तो वेल सफिशिएंट आंसर है। एलएलबी के लिए कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, जुडिशरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि आता है तो आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी होगी विद केस लॉ। ठीक है, इसको कैसे देखोगे आप, सेक्शन 4 और 5 को मेंशन करोगे, जो कम्युनिकेशन और रेवोकेशन के रूल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, केस लॉ दोगे आप एडम्स वाला, पोस्टल और इंस्टेनियस कम्युनिकेशन के डिफरेंस को बताओगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंटेक्स्ट में भगवान दास वाला केस भी आप बताओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा और आपको इजीली इसके अंदर आप इसको मतलब गो थ्रू हो गए होंगे। ठीक है, तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखो एक बार। ठीक है, और बेशक उनको 1.5 की स्पीड में देखो, देखो ज़रूर उनको, क्योंकि वही आपका बेस बनाएंगे, वही आपको इस लेवल तक पहुंचाएंगे कि आप कैसे इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जाते जाते फिर भी मैं एक बार आपको, मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको फिर से समझाऊं एक बार। देखो पोस्टल जो रूल है,
उसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि जहाँ पे एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है, जिस पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट करना था, जब वो एक्सेप्ट के लिए पोस्ट डाल देती है, लेटर पोस्ट कर देती है, ठीक है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों रूल उसमें लगा देंगे, टेलीफोन एंड टेलेक्स वगैरह। ठीक है, एक पार्टी है, ठीक है, और दूसरी पार्टी कौन सी है हमारी? बी। ये पार्टी है हमारी दिल्ली में, ये पार्टी है हमारी चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है जी, ये पार्टी हमारी चंडीगढ़ है। ये यहाँ से ऑफर करता है पोस्ट के थ्रू, लेटर के थ्रू। ठीक है, इसको मिल जाता है, रिसीव हो गया। अब इसको एक्सेप्टेंस भेजनी है, ये एक्सेप्टेंस भेजेगा अपनी। ये इसने एक चिट्ठी लिखी कि हाँ मैं आपका ऑफर जो एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, इसने इसको भेज दिया। जैसे इसने इसको पोस्ट किया, तो हमारा पोस्टल रूल कहता है कि जैसे इसने पोस्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फॉर्म होगा? चंडीगढ़ में। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट देखो, यही सेम है। अब ए ने क्या किया था, दोनों का एक ही सेम केस लगेगा, टेलेक्स का और उसका टेलीफोनिक का। टेलीफोनिक देखो, टेलीफोनिक, टेलीफोनिक, इसने क्या किया? टेलीफोन किया मोबाइल से और बी को कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ऑफर किया। यहाँ पे बी ने वापस इसको बोला कि ठीक है भाई साहब, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्टेंस दे दी। एक्सेप्टेंस दे दी। अब ये कहाँ था? दिल्ली में था, ये कहाँ था? चंडीगढ़ था। ये सुना कहाँ इसने? एक्सेप्टेंस जो हुई वो ए पार्टी ने सुनी कहाँ पर? ए दिल्ली में सुनी, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है जी, अब दूसरा तीसरा केस लो हमारा, जो टेलेक्स वाला है। टेलेक्स में मान लो एक फैक्स मशीन है, ठीक है, फैक्स मशीन है, यहाँ पर भी एक फैक्स मशीन है, टेलेक्स की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली ही है, ये चंडीगढ़ है। अब ये कहता है कि इसके थ्रू इसने ऑफर भेजा, टेलेक्स मशीन के थ्रू यहाँ पहुंच गया। यहाँ से रिसीव हुई वापस एक्सेप्टेंस, इसने वापस भेजी इसके पास। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस यहाँ पर आई ना, जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है, कौन सी जगह है वो? दिल्ली। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। तो आज का लेक्चर का ये निष्कर्ष था। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। और केस लॉस को ध्यान रखें। ठीक है, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।